योगी जी का एक बड़ा हथियार रहा है बुलडोज़र। अभी बहुत सारे मीम्स बनने लगे हैं, बुलडोज़र बाबा ऐसा-वैसा। लग रहा है कि अखिलेश जी ये कह रहे थे कि 10 के बाद हम भी लंदन का टिकट करा रहे हैं। तो 10 के बाद हो सकता है उनको लंदन जाना पड़े। जिसकी आदत है रोना वो रोएगा, उनके लिए कोई दवाई नहीं है। 9 की 9 सीट योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, इसलिए 9 की 9 सीट योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ये हिंदू और मुसलमान का चुनाव होता है। हेलो, 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 हेलो। चेक, चेक, चेक। टॉक, 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 नॉक, नॉक, टॉक। 3 पत्रकार। अरे 3 पत्रकार। अरे 3 पत्रकार। हेलो एंड वेलकम टू ट्रूली इंडियन 3 पत्रकार। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स। आप देख रहे हैं ट्रूली इंडियन पर हमारी खास पेशकश 3 पत्रकार। आज मैं गोरखपुर में हूं। मेरे साथ में 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं गोरखपुर के। मैं परिचय कराना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे साथ में है श्री मार्कंडे मणि त्रिपाठी जी हैं। आप प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और मैं स्वागत करूंगा इसमें विजयेंद्र सिंह जी का। आप हिंदुस्तान अखबार से हैं और प्रदीप गौर साहब मेरे साथ में हैं, इस साइड में बैठे हुए हैं। आप न्यूज़ नेशन से गोरखपुर को देख रहे हैं। मणि साहब, मैं सबसे पहले आप ही से मैं पहला सवाल कर लेता हूं। पिछले 5 साल में जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हुआ, गोरखपुर भी लगा रहा है क्योंकि यहीं से मुख्यमंत्री जी भी गए थे। क्या आपने 5 साल में बड़ा बदलाव देखा है? मैं खासकर गोरखपुर की बात करूँ। देखिए, गोरखपुर में तो सब कुछ बदल गया। जो पिछले 25 वर्षों में नहीं मिला वो सब कुछ मिला। मैं आज ही आ रहा था घर से, जिस रास्ते से मैं आता हूँ आज आसमान दिख रहा था बड़ा खुला खुला। तो जो जर्जर खंबे थे, जो उस पे लटके हुए तार थे, वो सब कुछ हटा दिए गए। बिजली जो है वो अंडरग्राउंड हो गई। सड़कें जो है शहर के भीतर और शहर के बाहर और जो इनर सर्किल है, रिंग रोड 4 लेन हो गया। शहर के भीतर की सड़कें 4 लेन हो गई। एयर कनेक्टिविटी मुझको लगता है कि 12 से 15 जो महानगर हैं वहाँ तक हो गई है। रामगढ़ताल पर्यटन के दृष्टिकोण से या फिर जो है वैसे आप देख लीजिए सुंदरता के दृष्टिकोण से कितना विकसित हो गया। या फिर यहाँ प्रेक्षागृह की मांग होती थी, वह एक बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह हो गया। आप जिस प्रेस क्लब में बैठे हैं अति सुसज्जित, मुझको लग रहा है उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई प्रेस क्लब नहीं होगा। अभी ये इसका काम चल ही रहा है। तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो चाहिए होती हैं, फर्टिलाइजर आप देखिए, एम्स देखिए, अंडरपास देखिए, हाँ बिल्कुल ये सब कुछ। और मुझको लगता है कि इतना कुछ दिया है कि अब से यदि सरकार में नहीं रहें तो अब अगले 15 वर्षों तक इतना पैसा, इतनी योजनाएं दी हैं कि काम बंद नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ या भाजपा ने इतना कुछ यहाँ पर दिया। दूसरी बात, प्रदेश की बात करें तो मैं यहाँ पे आऊँगा। हाँ, मैं यहाँ पे आऊँगा। मैं अगला सवाल अपना विजेंद्र सिंह सर से मैं लेना चाहूँगा। सर, 5 साल जिस प्रकार से बीता उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार रही, गोरखपुर आपके लिए और उनके लिए बहुत ख़ास है। मैं तो पहली बार आया हूँ। ये बताइए मुझे, बहुत सारा विपक्ष है, सपा है, बसपा है और भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाता है बेरोज़गारी का। क्या 5 साल में आपके यहाँ भी क्या इसके लिए कुछ काम हुआ है? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उसका आरोप निराधार है। बेरोजगारी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। सरकार पूरी अपनी तरफ से उनको सुविधाएं दे रही हैं। तमाम एमएसएमई में उनको लोन की व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम उनको इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं कि आप कोई भी काम करते हैं, बैंकों से आप ऋण लेना चाहते हैं और लेके अपना खुद का व्यापार कर सकते हैं। रोजगार की भी दृष्टि से देखा जाए तो सरकारी नौकरियों में भी 5.5 लाख नौकरियां मेरे ख्याल से दी गई हैं। लेकिन अब चूंकि विपक्ष का काम है विरोध करना, सरकार की हर अच्छे कामों को विरोध करना, इनके दुर्भाग्य में था कि इनके ही काल में विश्व की सबसे बड़ी महामारी इनके हिस्से पड़ी, कोरोना। 2 साल तो, इन 5 सालों में 2 साल तो हम लोगों ने निकाल दिया। 2 साल के बाद भी जिस तरह से प्रदेश सरकार ने जितनी सूझबूझ के साथ, जितनी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया, इस मैनेजमेंट को न केवल उत्तर प्रदेश, न केवल भारत, इसको विश्व के लोगों ने भी सराहा है कि हाँ, ये उत्तर प्रदेश में जिस तरह से, हाँ, बिल्कुल। रोजगार यहाँ पे है, खूब रोजगार है। हमें तो नहीं दिखता है कि कोई भी आदमी ऐसा बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन जिसकी आदत है रोना वो रोएगा, उनके लिए कोई दवाई नहीं जो है। विपक्ष के दावे हैं। बिल्कुल, वो खोखले हैं, बिल्कुल खोखले हैं। अगला सवाल मैं प्रदीप सर से मैं लेना चाहूँगा। सर, आपके यहाँ एन्सेफेलाइटिस एक बड़ा मुद्दा रहा है। गोरखपुर में तो खासकर एक बार यहाँ पे बड़ी भयावह घटना भी हुई थी। क्या इन 5 सालों में स्वास्थ्य के प्रति बड़े बदलाव हुए हैं? मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य के प्रति वाकई में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं।
इंसेफ्लाइटिस के मरीज अब नहीं मिल रहे हैं। योगी जी ने काफ़ी मेहनत की। कोविड में बड़ा आरोप लगाया है सरकार के ऊपर। नहीं, कोविड में आरोप आरोप क्या लगा, आरोप तो पिछली सरकारों में भी लगता था, लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से इंसेफ्लाइटिस लगभग लगभग जो है खत्म है। योगी जी ने बहुत काम किया। इंसेफ्लाइटिस जो है जल जनित बीमारी थी और सफाई को लेकर गोरखपुर में काम हुआ। आपका एम्स खुल गया, ठीक है। और योगी जी ने इंसेफ्लाइटिस को लेकर बहुत ही ज़्यादा काम किया और योगी जी बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हैं। ऑक्सीजन कांड में जिस तरीके से बच्चे मरे थे, योगी जी सोए नहीं थे, ठीक है। और योगी जी ने उस ऑक्सीजन कांड के बाद पूरा ही सब कुछ बदल के रख दिया हॉस्पिटल के मामले में। मेरा सवाल ये था, आपके यहाँ एम्स भी बन रहा है। बन नहीं रहा है, हाँ। बन चुका है, बन चुका उसकी है। ओपीडी शुरू हो चुकी है। तो डॉक्टर स्वास्थ्य वहाँ के बारे बैठे में हैं। अगर मैं कहूँ कि 5 साल में सबसे ज्यादा कहीं डेवलपमेंट हुआ होगा तो क्या वाकई में गोरखपुर में हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल हुआ है। योगी जी ने बहुत काम किया स्वास्थ्य को लेके। एक सवाल मेरा मणि सर से है दोबारा। सर, यहाँ पर अभी इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है, क्या है स्थिति क्या है? और एक इसमें सवाल जुड़ा हुआ है कि सपा की क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अधिकतर सीटों पे पूर्वी उत्तर प्रदेश के, मुझको लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे भी यह लड़ रहे हैं, आमने सामने हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो हम लोग इधर पूर्वांचल में जो देख रहे हैं, जहाँ पे सीधे लड़ाई थी, जहाँ पर ये लगता था कि सीट पे भाजपा आगे है, सपा आगे है, बसपा ने अपने जो प्रत्याशियों को उतार के थोड़ा सा खेल बिगाड़ा है और मुझको लगता है कि बड़ा रोचक मुकाबला हो रहा है। कुछ सीटें तो अभी भी क्लियर हैं, जो विधायक या जो प्रत्याशी क्षेत्र में रहे उनको लोग स्वीकार भी रहे हैं और जो नहीं रहे उनके लिए चैलेंजेस भी हैं। लेकिन मुझको लगता है कि अधिकतर सीटों पर सीधी लड़ाई है। हाँ बिल्कुल, सपा और बसपा जब से आई है तो बसपा ने भी अब यह समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। आज रैली भी थी। तो हाँ, रैली थी आज। तो मुझको लगता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, योगी जी भी आ रहे हैं, बगल में महाराजगंज में प्रियंका गांधी जी भी हैं। तो सारे बड़े लोग यहाँ पे, सारे धुरंधर। अब 3 तारीख को यहाँ का चुनाव है, 3 दिन बचे हैं, तो सबका अब जमावड़ा यहीं पे होना है। विजेंद्र सर, एक बात मुझे ये बताइए, गोरखपुर में 9 विधानसभाएं हैं। समाजवादी पार्टी का कितना बड़ा आप अभी असर यहाँ पे देख रहे हैं, और या अगर नहीं देख रहे हैं तो क्या अखिलेश यादव की कोई कमी है, या बीते 5 साल में योगी जी ने इतना कुछ काम कर दिया है? देखिए, प्रदेश की जनता और गोरखपुर की जनता अब पहले से काफ़ी कुछ बदलाव देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, गांव-गांव में देखा जा रहा है। जिस प्रदेश में, जिस देश में, जिस शहर में पहले लाइट के लिए हम लोग को टाइम देखना पड़ता था कि हाँ, अब लाइट का टाइम हो गया, जाने वाली है, आने वाली है। पूरी-पूरी रात छतों पे बच्चे लालटेन जला के पढ़ाई करते थे, वो लोग भूले नहीं थे। आज वो चीज़ें लोगों को याद हैं। आज 24 घंटे लाइट हम लोग शहर में, हम लोग तो इन्वर्टर ही नहीं देखे आज तक कि अब हम लोग का इन्वर्टर चलता भी है कि नहीं चलता है। इसलिए अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल, साफ़ है। अब हमें सुविधा चाहिए ना, जो हमें मूलभूत सुविधाएँ हैं, अगर वो हमें मिल रही हैं, तो फिर हमें क्यों, हमें वो दिन अच्छा, याद आप है। कितनी सीटें देख रहे हैं? देखिए, ये गोरखपुर है, ये मुख्यमंत्री का शहर है और मैं आपको वादा करता हूँ कि यहाँ से सारी सीटें मुख्यमंत्री की सीटें हैं, इसमें कोई प्रत्याशी नहीं है। यहाँ सिर्फ 9 की 9 सीट का 9 की 9 सीट योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, इसलिए 9 की 9 सीट योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे। ये बड़ी बात है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, ये वाकई में बहुत बड़ी बात होगी अगर 9 की 9 सीट योगी जी के साथ में यहाँ पे जितनी भी विधानसभा है। खैर, अगला सवाल मैं प्रदीप सर, कांग्रेस में प्रियंका जी इस बार बहुत मेहनत कर रही हैं, मतलब इतनी मेहनत कर रही हैं कि जबरदस्त रैली, उनका भाषण वगैरह आप देखिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा रुझान आया है। क्या आपके गोरखपुर में महिलाओं पर क्या असर आपको दिखेगा? कांग्रेस का यहाँ कोई असर नहीं है। पहली चीज, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। क्यों, इसका क्या कारण है? पता नहीं क्यों कांग्रेस यहाँ कार्यकर्ता एज ए रिपोर्टर, मतलब आपका क्या अनुभव है? मैं बताऊं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वाकई वीआईपी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो दिखते नहीं है कहीं। प्रियंका गांधी अभी तक आई कि नहीं? प्रियंका गांधी एक बार आ चुके हैं। कैसा था माहौल उस समय? माहौल ठीक था भाई। भीड़ भाड़ क्या मतलब, कोई जब बड़ा नेता आता है तो केवल गोरखपुर की जनता तो रहती नहीं है। हाँ, वो अगल बगल जिलों के लोग जब इकट्ठा होते हैं बड़ी जनसभाओं में, तो अगर उस तरीके से देखेंगे तो बहुत बड़ा माहौल आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कांग्रेस का कुछ, क्या वजह है कांग्रेस नहीं पनप नहीं रही है? कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं ठीक है। अब आप रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बदलना चाहिए। अभी भी वही बुजुर्ग पड़े हुए हैं। आपको लगता है कांग्रेस में कुछ है अभी यहाँ आपके गोरखपुर में? यहाँ कुछ नहीं है, कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है। मतलब राजनीति खत्म हो जाएगी क्या? खत्म, यहाँ खत्म ही है, यहाँ कुछ है ही नहीं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को यहाँ बहुत मेहनत करनी मणि पड़ेगी। सर, मणि सर, बहुत बड़ी बात करें सर। ये बताइए बहुजन का यहाँ पे क्या अभी है, मामला क्या है? मैंने बताया कितना ना सीटा कि बहुजन पार्टी ने जिस तरह से प्रत्याशियों को उतारा है, कहीं ना कहीं जो नुकसान होता दिख रहा है। ये माना जाता था कि सपा और बसपा में, देखिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये हिंदू और मुसलमान का चुनाव होता है। दोनों पार्टियां कोशिश करती हैं कि वोट पोलराइज हो, इसीलिए वो राम मंदिर या उनके तरफ से वो टोपी पहनना और उसमें जाके ईद बकरीद और ये सारी चीज़ें। तो इस बार जो चुनाव है वह उस तरीके से नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी विकास के काम किए थे, लेकिन यदि विकास पे चुनाव होता तो निश्चित तौर पे वो आ जाते। दूसरी बात, कानून एक ऐसा मुद्दा रहा कि पिछली सरकार में थाने जो विपक्ष तब भी आरोप लगाता था कि यादव थानेदार जमीन कब्जा करा रहे हैं, मकान कब्जा करा रहे हैं, वह इस सरकार में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में, यहाँ गोरखपुर में जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, बगल में आपका आजमगढ़ मंडल लगता है, दियारा है, सरयू जी हैं, इधर आपको बिहार लगेगा और इधर नेपाल लगेगा। यहाँ से व्यवसायियों के और डॉक्टरों के अपहरण हुए हैं। कभी कोई नेपाल ले जाके बार्गेन किया है, कभी कोई बिहार ले जाके बार्गेन किया है। और पूर्वांचल में जो भी माफिया रहे, यहाँ रहे, आजमगढ़ रहे, बनारस रहे, कहीं भी रहे, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा, तो जो एक चीज़ थी कि विवादित ज़मीन है साहब, झंडा गड़ गया तो अब वहाँ नहीं जाना है, पुलिस नहीं जाएगी, आप मैनेज कर सकते, वो स्थिति अभी नहीं है। और उसका सीधा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है। यूँ कहा जाए, योगी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो एक यूएसपी होती है वो है, और उसका फायदा मिलेगा। और बसपा ने भी जो कैंडिडेट उतारे हैं वो, क्या फाइट में कुछ है कि नहीं? नहीं, बसपा सीटों में कहीं कहीं मुकाबले में है, और कहीं कहीं बिल्कुल कहीं कहीं खेल बिगाड़ने का काम करे। जैसे कि आप, मैं चलता हूँ चिल्लू पार। चिल्लू पार पिछले 9 विधानसभा में जो एक सीट विपक्ष को गई थी वो बसपा को गई थी। पंडित हरशंकर तिवारी के लड़के विनय शंकर तिवारी वहाँ पे लड़े थे। वहाँ पे जो बसपा का जो काडर वोट है वो लगभग 40 से 50 हज़ार माना जाता है कि यहाँ पे है, फिर आपको इससे ऊपर सरप्लस करना होता है। विनय शंकर तिवारी वहाँ विधायक थे। और इस बार समाजवादी पार्टी से जो पहले बसपा में मंत्री थे राजेश पांडे, वह और विनय शंकर तिवारी आमने सामने है। विनय शंकर तिवारी ने इस बार साइकिल की सवारी कर ली। ये माना जा रहा था कि यह जो दलित वोट जो कटेंगे वो भाजपा की तरफ जुड़ेंगे। एक तरह से यह हो गया था कि अब इनको ये नुकसान हो रहा है और इनको फायदा हो रहा है। लेकिन एंड टाइम में बसपा ने वहाँ से, वहाँ के जो पूर्व विधायक रहे पहलवान सिंह को उतार दिया। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो गया। पहलवान सिंह का उतरना निश्चित, अब एक तो जो वोट वहाँ डाइवर्ट होने थे वो काफ़ी हद तक रोकने में, और यदि वह सवर्ण है, सवर्ण वोट कुछ और मिला पाते हैं तो वहाँ त्रिकोणी लड़ाई हो गई है। मतलब अच्छी लड़ाई दिख रही है। अच्छी लड़ाई दिख रही है। तो ये चीज़ें हैं। और लेकिन अब जो, तो मुझको लगता है कि इन 3 दिनों में काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा। कुछ जगह लोग लूज करेंगे, कुछ जगह और अच्छी पोजीशन आएगी। तो अब सारा खेल 3 दिनों का है। अब देखिए आप ये बताइए, हम लोग तो खैर बाहर रहते हैं, आप लोग स्थानीय हैं, ये बड़ी हम लोग बाहर बात सुनते हैं, हाथा वर्सेस ऐसा, हाथा वर्सेस ऐसा। इस बार क्या माहौल क्या है? क्या हाथा कुछ अच्छा भी करेगा? अब देखिए, वो 2 तरह के लोग हैं यहाँ पे। जो हाथा को मानने वाले हैं वो उनको ही वोट देंगे, जो हाथा को मानने वाले नहीं हैं वो अपने चिल्ली पार स्वतंत्र से है ना विनय जी? हाँ जी, वो चिल्लू तो पार से क्या हैं। स्थिति है, क्या लग रहा है? अब तो देखिए, अब तो रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन हमें लगता है कि वहाँ पे त्रिकोणी लड़ाई है, अच्छी लड़ाई है वहाँ, किधर भी कुछ हो सकता है। वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि बीजेपी बीजेपी से ही फाइट होगी वहाँ। अच्छा, हुँ। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि विजय शंकर जी और भाजपा का जो भी है कैंडिडेट, भाजपा से कौन है वहाँ पे? भाजपा से आपके वो राजेश त्रिपाठी जी, जो पूर्व मंत्री रहे हैं। तो फाइट है कि नहीं है? फाइट तो है, फाइट तो है वहाँ अच्छा, पे। ये हम लोग तो लखनऊ में हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी खबरें यहाँ से उड़ उड़ के जा रही हैं। तो ये जो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर वाला है, तो क्या इसका कुछ फायदा ले रहे हैं विनय शंकर जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब खाली कुछ पार्टियों द्वारा ये सोशल मीडिया से ट्रेंड कराया जाता है कि ब्राह्मण ठाकुर, हमारे बगल में हमारे मित्र बैठे हैं, ब्राह्मण हैं।
मैं राजनीतिक बात कर रहा नहीं हूँ। राजनीतिक बात, हम ही आप तो राजनीति करते हैं ना, राजनीति के लिए कोई ऊपर से आकाश से तो आता नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल आईटी मीडिया सेल का ये कहानी है कि ठाकुर इसके ब्राह्मण नाराज हैं तो ये हैं, ये खाली एक ट्रेंड फैलाया जाता है जो उसका लाभ नहीं मिलना है। मैं हमारे बहुत जो दोस्त हैं जो अपनी पार्टियों के लिए, राष्ट्रवादी पार्टियों के लिए, राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टियों के लिए लड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल केवल एक ट्रेंड फैलाया गया है कि ब्राह्मण नाराज है तो ये है। मतलब जो एक हम लोगों ने भी देखा थोड़ा सा, अखबारों में भी रहा, चैनलों में रहा कि योगी जी पे आरोप लग रहे कि भाई तो क्या विनय शंकर जी को कुछ फायदा मिलेगा? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। योगी जी सबसे जुड़े हुए हैं, योगी जी से सब लोग जुड़े हुए हैं। गोरखपुर में इस तरह की कोई भी र्यूमर नहीं है कहीं भी, बस केवल जो अपने व्यक्तिगत के हितों के लिए उड़ाते हैं इस तरह की र्यूमर, वो अपना हित साधने के लिए, असर अदरवाइज कुछ नहीं है इस तरह की। गौर साहब, आप यहाँ पर घूमते टहलते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। आम जनमानस जो है वो योगी जी के लिए कितना मतलब है, अच्छा है या बुरा है जो भी है, मतलब क्या असर आपने यहाँ पे देखा है? अब अभी यहाँ इंटरव्यू करने के बाद आप माइक रख के एक बार घूम लीजिएगा, ठीक है, और आप एक बार मंदिर चले जाइएगा, गोरखनाथ मंदिर। लोग कहते हैं ना कि योगी कट्टर हैं, जो है मुसलमानों को, मतलब आप जाइएगा वहाँ आपको 60% लोग मुसलमान ही मिलेंगे। उस मंदिर में 60% लोग आपको मुसलमान मिलेंगे। अब वो मंदिर चारों तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ योगी खबरें जाती है तो फर्जी नहीं नहीं वो सब फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक एक्सपीरियंस में अभी क्या माहौल, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या माहौल एकदम peaceful हो रहा है या हाँ हाँ बिल्कुल, गोरखपुर की सीट पे, सदर सीट पे तो कोई कुछ सोचना ही नहीं। मतलब मामला कुछ तगड़े वाला नहीं, कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई लड़ाई में ही नहीं है सदर कोई सीट लड़ाई पे, में नहीं है। कोई नहीं है यहाँ। अखिलेश जी फालतू दौड़ रहे हैं। नहीं नहीं, अखिलेश जी तो बाकी सीटों के लिए दौड़े, हाँ। इस सीट के लिए उनको दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं उन्होंने कहा था भाई कि हमने टिकट करा दिया, वापस जाइए, तो आप लोग क्या देख रहे हैं? नहीं, हमें लग रहा है कि अखिलेश जी ये कह रहे थे कि 10 के बाद हम भी लंदन का टिकट करा रहे हैं, तो 10 के बाद हो सकता है उनको लंदन जाना पड़े। सर विजय सर, एक मैं थोड़ी सी आपसे भी और आपसे भी मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से राजनीति 5 साल में हुई है उत्तर प्रदेश में, कोविड भी आ गया, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि गोरखपुर की जनता के लिए यहाँ का जो प्रशासन रहा कितना मुस्तैद रहा है? प्रशासन ठीक था, लेकिन थोड़े कुछ मामलों में हम लोग को ये कहना पड़ेगा कि प्रशासन पे थोड़ा अंकुश अभी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि इन लोगों ने कुछ फ़ायदा भी उठाया है, नो डाउट। अधिकारियों ने अपनी मनमानी भी किया है, कार्यकर्ताओं की जो थोड़ी बहुत जो नाराज़गियाँ यही हैं कि वो नहीं सुनी गई हैं, ये ठीक सही भी है। मुझको लगता है कि अब इन सब चीज़ों को योगी जी भी समझ रहे हैं और आने वाले समय में इसको ज़रूर 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 उस पर ध्यान देंगे। वाइंड अप करूंगा। योगी जी का एक बड़ा हथियार रहा है बुलडोजर। अभी बहुत सारे मीम्स बनने लगे हैं, बुलडोजर बाबा ऐसा वैसा। ये बताइए 5 साल में अपराध पे तो खैर उन्होंने तो काम किया ही है, आपराधिक जो राजनीति रही है गोरखपुर की स्पेशली, क्या बदलाव है उसमें? ना बुलडोजर तो वहीं चला ना, बुलडोजर कहाँ चला? बुलडोजर हमारे यहाँ पे तो चला नहीं, बुलडोजर थानों पे तो चला नहीं, बुलडोजर अस्पतालों पे चला नहीं, चला तो माफिया के यहाँ है। और संगठित अपराध खत्म हुए। मैंने शुरू में ही कहा कि भाई इनका झंडा गड़ गया तो ज़मीन अब इनकी हो गई, कोई जाएगा नहीं, फैसला वहीं होगा, कोर्ट में नहीं होगा। तो बुलडोजर जो चला तो वहीं चला, उसी पे चला। बुलडोजर का फ़ायदा है ही, बुलडोजर पुलिस ने चलाया, बुलडोजर शासन ने चलाया, तो वह तो जनता में जो एक मैसेज गया, बुलडोजर अच्छे के रूप में गया, बुलडोजर का कहीं से खराब ये नहीं रहा। और निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा मिलेगा। और कानून व्यवस्था तो लोग, व्यवसायी वर्ग और विभाग बिल्कुल, अब जहाँ मुख्यमंत्री हो, अब देखिए ऐसा बीच में नहीं, वो ठीक है, एक मनीष हत्याकांड आता है। ऐसे तो हम ये कहेंगे कि वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी थे, उनकी भी हत्या कर दी गई, इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई, श्रीलंका के रक्षा मंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो अब टारगेट हम किसी को कर लेंगे? हम ही आप यहाँ पे आए हैं, घेर के मार दें और ये हो गोरखपुर में अपराध बढ़ गया, कारित हो गया है। अब हर समाज में हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। उन्होंने जो पुलिस वालों ने लालचवश जो घटना कारित की, बड़ा दुखद था, लेकिन मुझको नहीं लग रहा है कि उनके दंड में कहीं कमी या कहीं बचाव में कहीं ये रहा हो, दंडित किए गए। तो यह चीज़ें किसी पार्टी या शासन की नीतियों से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। और एक सवाल आपने पूछा था कांग्रेस पर, तो कांग्रेस
सत्ता से पिछले 30 साल से बाहर, उत्तर प्रदेश की सत्ता से। जैसा कि अभी प्रियंका गांधी ने कहा था कि एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, कम से कम 30 साल बाद हम 400 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो अगले आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी है। और इन 400 सीटों पे लड़ने से उनको एक जो सीधा फायदा होता दिख रहा है, जो उनका संगठन खत्म हो गया था, कहीं ना कहीं वह खड़ा होगा और उसका फायदा अगले चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ सर, आप किन मुद्दों पर देख रहे हैं कि भाजपा को बहुत सारी सीटें जो भी एक आकलन लगाया जा रहा है, क्या लगता है सर आपको कि राशन पर कि गैस पर क्या प्रमुख बातें रही सरकार की जो गरीब जनता है? बिल्कुल, मैं वही आपको बताऊँ, सरकार की जो तमाम योजनाएं गांव तक पहुंची है, वोट उसी का मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। राशन, आवास, आयुष्मान, मतलब तमाम बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो गरीबों को मिली है, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंची हैं, उसका लाभ बीजेपी को भरपूर मिलेगा। आप शहर में नहीं, आप गांव में एक बार टहल के देखिए, थोड़ा सा ग्रामीण जाइए, वहां पता चलेगा। ये रहेगी ना कि जिस लोगों को राशन वगैरह मिलता रहा, क्या इसी पे ज्यादा है? नहीं, केवल राशन ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। छूटा साल किसकी सरकार में नहीं था सर? किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार में छूटा साल खत्म थोड़ी हो गई। सरकार साल तो सबकी सरकार में था। मतलब मैं आप सबकी बात मानूं तो मैं भी रहा हूं, मैं कल तो मतलब ये वापसी भी कर रहे हैं और अच्छी वापसी कर रहे हैं, ऐसा आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक का पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट। मुझसे बात करने के लिए सर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं गोरखपुर में हूं और आज ये हमारी बातचीत है 3 पत्रकारों के साथ में यहाँ पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझको जरूर बताइएगा। मैं बहुत जल्दी आपको एक अलग विधानसभा में लेकर के चलूंगा। देखते रहिए 3 पत्रकार। शुक्रिया।